सांसद जी ने आपके मोहल्ला में सड़क नहीं बनाया। बहुत सारे विकास के काम है जो हम लोग के क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो इसीलिए इस बार उनको हटा देना है। अब हम लोग तो जो अपने प्रत्याशी को जिताने में लगा हुए हैं तो ऑटोमेटिक वो हट जाएंगे। नीतीश जी किधरों जा सकते हैं, कोई अस्तित्व नहीं है उनका। अगर अस्तित्व रहता आज विवाह भारती अलग नहीं होती, पार्टी में रहती। ऐसा नहीं है, उनके पति जेल में है, उनका बेटा जेल में है, फिर भी वो आम आवाम के लिए वो मैदान में उतर गई है। अकेली महिला कमजोर कैसे है? वो तो डर से चला गया बीजेपी में कि हमरा भी कहीं ईडी कहीं पहुंच जाए। डर से क्या है? वही डर से क्या है? मंदिर मस्जिद चाहे रोड विकास का काम नहीं है, यहाँ रोजगार का काम है। हम पढ़े लिखे रोड पे बोक रहे, जो हमको रोजगार देगा हम उसके साथ में। संसद का तो यहाँ है ना, संसद था, आज तक उसका चेहरा नहीं देखे कि गोरा है कि काला है। किस ग्राउंड पे उसको वोट दिया जाएगा? मंदिर वोट मिलने वाला नहीं है, विकास से वोट मिलता है। बिहार में छोड़ दीजिए, कीजिए, आपका पेट भर जाएगा। देश आपका इतना तरक्की करा कि आधा से बेसी स्मैकर, चोर चुहार, क्रिमिनल सब बन गया। क्या देश तरक्की कर रहा है? पूर्णिया में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। संतोष कुशवाहा जो कि पहले से यहाँ सांसद हैं, उन्होंने नॉमिनेशन कर लिया है और आज बीमा भारती आरजेडी यानी कि महागठबंधन से नॉमिनेशन करने पूर्णिया डीएम कार्यालय पहुंची हुई है। बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं और उनसे हम बातें करेंगे कि आखिर किस तरह से इन लोगों की जीत होने जा रही है और क्या क्या स्थिति बनी हुई है। आप बताइए छोटू जी, आप लोग काफ़ी मजबूती के साथ बीमा भारती के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। क्या क्षेत्र की स्थिति क्या है और क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्या होगा परिणाम और कैसा माहौल बना हुआ है? सबसे पहले तो हम लोग जीतेंगे और माहौल बहुत अच्छा है हम लोगों का। इतना दिन में पूर्णिया का क्या विकास हुआ वो जनता के सामने है और हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताने में जी जान से लगे हुए। महागठबंधन से प्रत्याशी है बीमा भारती जी। पहले से कोई काम नहीं हुआ है? पहले से क्या काम हुआ वो सबके सामने है ना। आप भी बता दीजिए, आपके भी सामने ही होगा। आज तक हमारे मोहल्ला का सड़क नहीं बना, हम अपने से शुरुआत करते हैं। तो आपका सड़क नहीं बना तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनको वोट देके जिताए। जनप्रतिनिधि बहुत सारा है। अब जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में वही होंगे ना जिम्मेदार। वर्तमान में तो बहुत सारा है, वार्ड पार्षद है, मेयर है, सांसद है, विधायक है। किनके बारे में कह रहे हैं आप? अब जो है वो सांसद जी हैं, उनके बारे में सांसद जी जिम्मेदार हैं। सांसद जी ने आपके मोहल्ला में सड़क नहीं बनाया। एकदम नहीं। आप खुल करके बोलिए अगर बोल रहे हैं तो। आप खुल के बोल रहे हैं भाई कि सांसद जी ने आपके मोहल्ला में सड़क नहीं बनाया। बहुत सारे विकास के काम है जो हम लोग के क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो इसीलिए इस बार उनको हटा देना है। अब हम लोग तो जो अपने प्रत्याशी को जिताने में लगा हुए हैं तो ऑटोमेटिक वो हट जाएंगे। तो ये जीतेंगी और वो हट जाएंगे। तो आपको लगता है कि बीमा भारती को आप जिता देंगे तो आपका घर मोहल्ला का सड़क बन जाएगा? एकदम। जो हम उनसे बोले हुए हैं, हमारा समर्थक सबको बोला हुआ कि जितने के बाद हम लोग का कुछ समस्या है जो क्षेत्र में लेके जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वोट मांगने ले जाते हैं। वहाँ के जो मुद्दा है उनसे उनको अवगत करवाते हैं, जनता से उनको विश्वास दिलवाते हैं कि आप अगर जीतेंगी तो ये सब काम होना चाहिए। देखिए, क्षेत्र में आपको ये भी जानकारी मिल रही होगी कि लोग ये भी कहते हैं कि संतोष कुशवाहा भी एक महा कमज़ोर उम्मीदवार है, यानी कि नेतृत्व का जो क्षमता है उसमें होनी चाहिए वो नहीं है, जो रुझान लोगों का आ रहा है। और लगभग उसी तरह की बात बीमा भारती के बारे में भी कहा जा रहा है कि बीमा भारती भी कोई मजबूत कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लें। आपको ऐसा लग रहा है? आप ये एक बात बताइए, जो ऐसी बात जो बोल रहे हैं आप, पता नहीं लोगों को क्या कैसे लगता है कि बीमा भारती एक कमज़ोर प्रत्याशी है, एक पिछड़ा समाज से आज वो एमपी के सीट पर नॉमिनेशन दे रही है। बहुत सारे उनके जीवन में परेशानी है, उनके पति जेल में है, उनका बेटा जेल में है, फिर भी वो आम आवाम के लिए वो मैदान में उतर गई है। अकेली महिला कमज़ोर कैसे है? वो कमज़ोर नहीं है। अगर कमज़ोर नहीं रहती, मजबूत रहती, तो उनका बेटा बाहर में रहता, पति बाहर में रहते, है ना। जब वो अपने घर परिवार के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही हैं तो जनता को कहाँ से दिलाएंगे? अब एक बात बताइए, जिसके पीछे सरकार लग जाएगी, नीतीश कुमार लग जाएंगे, तो आप और हम एक विधायक का क्या होता है? जब राज्य के मुखिया ही उनके पीछे लग गए तो परिणाम सबके सामने। एक आदमी क्या करेगा ये बताइए? क्या कैसे कमजोर है वो? वही तो हम कह रहे हैं ना। कमजोर कैसे है? लड़ रही है ना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, राजद में गई, उनको कहीं ना कहीं लगा मेरे साथ शोषण हो रहा, अत्याचार हो, तब न दबती तो क्या वो राजद में जाती? कहीं ना कहीं शोषित का शिकार हुई तो आवाज बुलंद की। कमजोर कैसे है वो? यानी कि आपको लग रहा है कि बीमा भारती जब मुख्यमंत्री से लड़ सकती हैं, उस पर आप सोचिए। आप ही एकदम जब मुख्यमंत्री से लड़ सकती हैं तो जनता की समस्या के लिए किसी से भी लड़ सकती है।
मुख्यमंत्री से जब बगावत कर सकती है, उनको बोली हूँ कि आप बार बार दल बदलते बिना विधायक दल के बैठक लिए आप दल बदलते हैं, पूछते जाते नहीं, जनता को जवाब देना पड़ता है ना। बीमा भारती अपना जो उनको लगा जो है अपना उनके साथ गई हूँ, तो नीतीश कुमार से डरती तो आज उनका बेटा पति बाहर में रहता। बीमा भारती के साथ कौन सा समुदाय का वोट बैंक आप मानते हैं कि पूरी तरह से साथ में है? देखिए, सर्व जाति का वोट है, उनके स्वजात का भी है, ज़्यादा मुस्लिम का, और सभी जाति का वोट उनको मत प्राप्त है। आप पश्चिम बेल्ट चले जाइए, बहुत सारे जात हैं जो हम लोग सब एक साथ में निकले, तो बीमा भारती को उनका समर्थन उनको प्राप्त है। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर में कोई टिकने वाला नहीं है, और यहाँ तक कि मंडल भी उनका साथ नहीं देगा। आपको लग रहा है कि इस बात में दम है? मोदी जी का बिहार में कोई लहर नहीं है और उनका समर्थक उसके साथ है। सीट निकल जाएगा? एकदम निकलेगा। काफ़ी विश्वास है? विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। मतगणना का जब परिणाम आएगा तो देख लीजिएगा, हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 10 वर्षों में आपने कहा कि जो पूर्णिया के सांसद हैं उन्होंने कोई ठीक से काम नहीं किया, लेकिन सांसद जी का कहना है कि जितना काम हमने किया अभी तक कोई नहीं किया था, ऐसा कोई सांसद किया ही नहीं था। आप चल जाइए ना मेडिकल अस्पताल, रात में आपको काम दिखेगा। मेडिकल अस्पताल के बारे में बोलिएगा ना, इंजीनियरिंग कॉलेज चलिए, हम भी, मेरा छात्र, मेरा भाई पढ़ता है वहाँ का समस्या है, बिल्डिंग खड़ा करने से नहीं होता है, समुचित ढंग से उसको चलाना पड़ता है। अच्छा, एक तो बात, दूसरा सवाल हमारा ये है आपसे, ये बताइए कि जो मोदी जी के चाहने वाले हैं, क्या उनमें ये भरोसा है कि नीतीश कुमार को या फिर उनके नाम पर, मोदी जी के नाम पर संतोष कुशवाहा को वोट दे देंगे तो मोदी जी के पास ही वो वोट रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है और जनता को जानने की ज़रूरत है। आप वर्तमान सांसद जदयू से यहाँ लड़ रहे हैं, आप मोदी जी को देख के उसको वोट दे तो मोदी जी रहेंगे, नीतीश कुमार मोदी जी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका गारंटी कौन लेगा? मतदाता को सोचना पड़ेगा। कई बार पलटी मारे हैं, आप मोदी जी को वोट दीजिए, आज जदयू को यहाँ पार्टी है, फिर जदयू जी से किधर मिल जाएगा, कौन दल में, क्या गारंटी है? मोदी जी अलग। यानी कि मोदी जी के नाम पे जो वोट होता है उसकी चोरी हो जाती है। हाँ, तो क्या, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए जदयू को, देखिएगा नीतीश कुमार कहाँ जाता है। क्या गारंटी है वो मोदी जी के साथ रहेगा नीतीश कुमार? जनता मूर्ख बनेगी। पलटू राम है नीतीश, पलटू राम है, गारंटी है कि हमारा वोट मोदी जी को जा रहा है? यानी कि मोदी के नाम पे वोट लेगा और बाद में मोदी को आंख दिखा करके भाग जाएगा। तो क्या, कोई जनता को बोलिए, कोई मोदी जी का समर्थक को बोलिए, लिख के देगा कि वोट दे रहे हम जदयू के प्रत्याशी को, तो जदयू रहेगा मोदी जी के साथ। कोई लिख के देने बोलिए, कोई नहीं देगा। सबको पता पलटू राम का क्या हाल है। तो यानी कि वो खेला फिर होगा, कुछ भी हो सकता है, तो होगा ही। आपके पास फिर रहेगा। आप बताइए, क्या ये लोग जो कह रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, मोदी जी के नाम पर वोट लेकर के संतोष कुशवाहा जी या नीतीश कुमार के साथ किधरों जा सकते हैं, सही बात है? नीतीश जी किधरों जा सकते हैं, कोई अस्तित्व नहीं है उनका। उनका अगर अस्तित्व रहता आज बीमा भारती अलग नहीं होती, पार्टी में रहती। उनका अस्तित्व ही नहीं है, उनका भरोसे के लायक नहीं है, एकदम नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो लोग ना अस्तित्व रहता ना, लोग आखिर वोट तो देंगे ना। वोट तो देना ही है, वोट को उपयोग तो करना ही है, नहीं करना से बात नहीं है, लेकिन कैंडिडेट यानी कि जो लोग मोदी को चाहने वाले हैं तो वो सोच समझ ले, उसके बाद चाहने वाले हैं, लेकिन बिहार में नीतीश को चाहने वाले नहीं हैं, ये बात तो है। मोदी को चाहने वाले हैं लेकिन बिहार में नीतीश को चाहने वाले नहीं हैं। कैसे होगा? क्या नीतीश में क्या बुराई है? बुराई है तब ना लोग ऐसा कर रहा है। तो बोल रहा हम विकास पुरुष है। विकास पुरुष तो अपने आप हम कहते हम कर्मठ हैं, लेकिन कर्मठ हम रहेंगे तब ना। ईमानदार भी है वो, हम भी बोल रहे हैं खूब ईमानदार है, लेकिन रात में चोरी करते हैं तो कैसे काम चलेगा? अरे मोदी जी के पास गए ना, वो बोले इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे। तो भरोसा नहीं करिएगा? कोई भरोसा उनका नहीं है। भरोसा एक बार मना आता है, 2 बार मना आता है, 3 बार मना आता है, चौथा बार नहीं। मुख्यमंत्री है, चौथा बार नहीं होता सर। क्या जो बात आप बोल रहे हैं, एक बार वही बात तेजस्वी जी को भी बोला गया था। क्या बोला गया था? कहीं नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है? कैसे मानेंगे हम लोग? अरे भरोसा, देखिए मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री एक कहाँ से होगा? कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ऐसे हो रहा है वो। पलटू राम है वो, समझे ना? वो क्या बोला था कि मिट्टी मिल जाएंगे लेकिन हम भाजपा में नहीं जाएंगे। नहीं, वो ये नहीं कहा था। फिर क्यों चला गया? वो तो ये कहा था मिट्टी कुछ भी हो हम बीजेपी में जेबे करेंगे। नहीं, वो बात नहीं। इसलिए उसका वैल्यू खत्म हो गया। देखिए बिहार में उसका वैल्यू खत्म है ना, आप उसको कोई चाहता नहीं है, समझे ना? कैसे वैल्यू? मुख्यमंत्री तो वही ना है। रहने से क्या होगा?
मुख्यमंत्री से बहुत होता है, मुख्यमंत्री से केजरीवाल भी है अंदर में, हाँ हेमंत सोरेन वहाँ के अंदर में, वो भी तो मुख्यमंत्री है। अरे तो बाहर है, लेकिन यही है, बस अंतर यही है ना। वो तो डर से चला गया बीजेपी में कि हमारा भी कहीं ईडी कहीं पहुंच जाए। डर से क्या है? वही डर से क्या है नीतीश कुमार? जी बिल्कुल सही बात है। अरे वो तो कह रहा है कि मेरे ऐसा ईमानदार कोई पूरा इंडिया में नहीं मिलेगा। ईमानदारी तो सभी पूरे दुनिया का आदमी जान रहा है, या पूरे बिहार का, कि कितना ईमानदार है। जब उसका जो ईडी और सीडी जब आएगा ना, तब सब ईमानदारी खत्म हो जाएगा उसका, समझे ना? ईमानदारी खत्म हो जाएगा? नहीं देखिए, नहीं है। बीजेपी अगर सच्चाई रहता ना तो एक दल को पकड़ कर रहता। नहीं देखिए, जो आदमी ईमानदार होता है ना, वही बीजेपी में जाता है। बीजेपी में जितना बीजेपी में संतोष कुशवाहा यहाँ है ना, संसद था, आज तक उसका चेहरा नहीं देखे क्योंकि गोरा है कि काला है। किस ग्राउंड पर उसको वोट दिया जाएगा? तो जिस समय वोट दिए थे तो उस समय चेहरा देख के नहीं दिए थे। देख, हम आपका दिल का बात नहीं जानते हैं कि आप जितने के बाद क्या कीजिएगा। देखिए, संतोष कुशवाहा को पता है कि लोग पार्टी के नाम पे वोट देता है। अब पार्टी के नाम पर कोई वोट नहीं होगा, कुछ नहीं, तब सब खत्म हो गया। किसके नाम पे होगा? अब जो है ना, जो दबंग रहेगा, जो काम करने वाला होगा, उसी को दिया जाएगा। बाकी लोगों को नहीं? बाकी लोगों को नहीं। आई जिसको आप पलटू कुमार बोले उनको नहीं दीजिएगा? उसको भी नहीं देंगे। क्या नहीं दीजिएगा? वैसे वो तो पलट के राज का विकास कर रहा है। विकास खूब कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि सबको जो है सनातन में पहुंचा दिया। देखिए, सनातन में पहुंचा दिया। देश के राज के विकास। तेजस्वी यादव जो है ना, उसके साथ में जो रहा तो इतना जो है नौकरी भी मिला। अगर वो नहीं रहता वो भी नौकरी नहीं मिलता, समझे ना? आप समझिए, सुनिए, राज के विकास के लिए आप इधर आइए। राज के विकास के लिए नीतीश कुमार पलटी मारता है, समझे कि नहीं? पलट के विकास हो रहा है। नहीं वो सब बात कुछ नहीं है। हमारे साथ एक और युवा मौजूद है जो कि रुपौली को अच्छी तरह से जानते हैं। बताइए, कैसा है मैडम का रुपौली में क्षेत्र? बहुत अच्छा है, क्षेत्र में पूरा जो है नारा है। क्या नारा है? कि अबरी बार जो है बीमा भारती का झंडा लड़ेगा। सही में? आरजेडी से। जी लोग तो पूरे लोकसभा में इतना प्यार दुलार मिल रहा है माननीय बीमा भारती जी को, इससे कहने का कोई बात नहीं। देखिए, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि उनके साथ तो उनका मंडल भी नहीं है, तो बाकी लोग कैसे वोट देंगे? नहीं, ये कोई बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सभी जाति से हम लोग को समर्थन मिल रहा है। पूरे गठबंधन के सभी साथी से जो है हम लोग को जोरदार जो है स्वागत भी करता है। हर जगह जाते हैं तो मिलने का काम करते हैं हम लोग, जन घर तक पहुंच करके संदेश देते हैं। क्या लगता है कि इस बार पूर्णिया की जनता जी संतोष कुशवाहा जी को हटा देगी यहाँ से? जी बिल्कुल। क्या नाराजगी है उनसे लोगों में? अब तो जनता से पूछ लीजिए, और सबसे पूछिए। जनता है, बताइए। नहीं, और सबसे पूछ लीजिए। आप भी बताइए ना, क्या विकास किए हैं बता दीजिए। आप कुछ वैसा बताइए जो काम किए हैं। कुछ जी संतोष कुशवाहा। रुपौली विधानसभा में कुछ नहीं वैसा है, कहीं वैसा बोर्ड नहीं लगा हुआ है। संतोष कुशवाहा जी का कहना है जी, हम थे तो यहाँ पूर्णिया का यूनिवर्सिटी बना, हम हैं तो मेडिकल कॉलेज बना, और मेरे क्षेत्र में अब मेरे समय में जितना विकास हुआ है अभी तक कोई सांसद नहीं कर पाया। जी हम विकास पुरुष हैं और नीतीश कुमार भी विकास पुरुष है। जी नहीं, आप नहीं मानते इस चीज को? नहीं, क्या है? हम नहीं मानते। जबरदस्ती नहीं मैंने मानिए, कोई तर्क दीजिएगा। नहीं, ऐसा बात ही नहीं है। काम नहीं किया है वो? नहीं, बिल्कुल तो कैसे नहीं। हुआ ये सब काम? क्या मेडिकल कॉलेज बना है? मेडिकल उनके कहने से थोड़ा बना है। नहीं, वो थोड़ा बना है। आइए इधर, क्या बताना चाह रहे हैं? लेबर बना सही है, जी माथा फ्री उठाया क्या लेबर बना रहा है और क्या बना रहा है? लेबर बना रहा है, सरकार दे रहा है और कौन देगा? नहीं, संतोष कुशवाहा ने बनाया। अरे सरकार से जिसका सरकार हो देगा पैसा, वो तो है राज्य का केंद्र। मंदिर मस्जिद चाहे रोड विकास का काम नहीं है, यहाँ रोजगार का काम है। हम पढ़े लिखे रोड पे बोक रहे, जो हमको रोजगार देगा हम उसके साथ में। संतोष कुशवाहा इस बार रोजगार देगा। कहने से 10 साल से क्या कर रहा था? 10 साल से कहाँ रोजगार दिया? 10 साल से कहाँ रोजगार दिया? 10 साल से रोजगार क्यों नहीं दिया हमको? आप गए थे रोजगार लेने मांगने? बिल्कुल गए हैं। हाँ, हर दरवाजा खटखटा के बैठ गया, आज तक रोजगार नहीं मिला। तो तुम्हें टैलेंट नहीं होगा, समझे? टैलेंट नहीं है तो उनके में भी सांसद बनने का टैलेंट नहीं है। मेरे अंदर तो टैलेंट नहीं है तो उनके अंदर भी टैलेंट नहीं है। टैलेंट वाले को नौकरी मिल रही है ना? कहाँ से मिल रहा है भैया? कितना % को नौकरी दिए हैं आप? कितना % को नौकरी दिया? क्या सब बेरोजगार घूम रहे हैं? सब बेकार हुए हैं? संतोष कुशवाहा को अगर सांसद बनने का टैलेंट नहीं तो कैसे बन गया वो? जब हाल है 10 साल से बना दिया, मोदी जी के लहर में बनाना वो। इस बार फिर मोदी जी का लहर में बनेगा वो? कैसे बन जाएगा?
कैसे बन जाएगा? 5 किलो चावल 8 गेहूँ दे दिए घर में तो कि सरकार बन जाएगा आपका? आदमी बेवकूफ़ रोड पर घूमता है क्या हो? आदमी बेवकूफ़ रोड पर घूमता है क्या? महिला झुक सकता है, युवा नहीं झुकेगा उसके पीछे, नहीं जाएगा। आप 5 किलो चावल 5 किलो आटा गेहूँ देख रहे हैं, आप अडानी को जो 5 करोड़ रुपया रोज जाता है उसका हिसाब दीजिएगा आप हमको। आप गरीब को 5 किलो चावल गेहूँ में तोलने चले क्या? तो आप मोदी जी को एक तरह से बेईमान बता रहे हैं। बिल्कुल बेईमान है, बिल्कुल बेईमान है, एकदम बिल्कुल बेईमान है। चीज को बेईमान किया है मोदी जी बेईमान है, तब सब चीज को प्राइवेट कर प्रधानमंत्री है, बेईमान बोलिएगा। एकदम मोदी जी एकदम चावल 5 किलो महीना में घटा दिया। क्या किया? 5 किलो घटा दिया। पहले 10 किलो एक महीना फ्री देता था, एक महीना पैसा लेके देता था। अब पैसा वाला हटा दिया, फ्री वाला रख दिया। अच्छे रहे आपके लिए? अच्छे क्या हुआ? 2 टका लेके देता था तो 5 किलो अनाज बढ़ता था गरीब का ना। अभी 2 टका लेके नहीं दिया अनाज, वो तो 5 किलो अनाज घटा दिया ना। अच्छे कैसे हो गया गरीब के लिए? देखिए, मोदी जी को वोट देते रहिएगा तो देश तरक्की करेगा। मोदी जी को वोट देते रहेगा ना तो देश तरक्की नहीं करेगा, वो कगार में चले जाएगा, नदी गंग में करते चले जाएगा। यहाँ तो भैया देश आपका इतना तरक्की करा कि आधा से बेसी स्मैकर, चोर चुहार, क्रिमिनल सब बन गया। क्या देश तरक्की कर रहा? देखिए, आप तरक्की कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी साधु आदमी है, सबको साधु बनाएगा। अरे साधु बनाएगा तो भूख मर के साधु बनेगा, मर जाएगा, बाल बच्चा मरेगा। इसमें दारू छोड़ देगा। छोड़वाइए ना, मोदी जी इतना दिन से थे तो कहाँ इसमें दारू बंद हो गया? बताइए हमको, बताइए ना, कहाँ गरीबी दूर हो गया? देखिए, बता रहे हैं जी, मोदी जी को देख देख करके लोग नकल कर रहा है। कहाँ नकल कर रहा है? दाढ़ी रखते हैं ना मोदी जी, सिर्फ दाढ़ी रख रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं? आप भी रखते हैं ना। अरे हम तो दाढ़ी रखे, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे के लिए मर रहे हैं, एक दूसरे के लिए चल रहे हैं। देख के नकल कर रहा है, थोड़ी देख के नकल कर रहा है दाढ़ी इसका। मोदी जी का सफेद दाढ़ी है, इसका तो काला दाढ़ी है। जवान है नहीं, मोदी जी का सफेद दाढ़ी है। मनता माना हुआ 2000 चुनाव लड़ेंगे ना, जीत जाएंगे तब दाढ़ी बुरा लेंगे। मोदी जी मनता माना हुआ। मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जैसा ईमानदार आदमी किनके राज में इतना डकैती, इतना चोरी, इतना क्राइम हो रहा था? अभी जो हर एक लेडीज निकलती है घर से बाहर, उसका गल्ला से चैन छीन लिया जाता है। इसका वजह आप हमको बताइए, हम मीडिया से पूछना चाहते हैं कि इसका वजह हमको बताइए, हम आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपको कह रहे हैं मोदी जैसा और नीतीश कुमार ऐसा ईमानदार आदमी दुनिया में नहीं। वो तो बात हम समझ रहे हैं, वो तो बात समझ रहे हैं, आप हमको बताइए ना, जो मुद्दा का बात है वो बताइए ना। इतना क्राइम आज क्यों बढ़ा है? इतना क्राइम जो बढ़ा है क्यों बढ़ा है? इसका वजह कौन है? हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। कहाँ क्राइम बढ़ा? कहाँ क्राइम बढ़ा? घर से निकलिए ना, देखिएगा आपका वाइफ का गला में चैन रहेगा तो चैन छीन लेगा, सब भूखमरी है। आप लोग अभी जो इतना मजबूती के साथ बोल रहे हैं, मजबूती के साथ बोल रहे हैं, हम लोग पूरा गिर चुके हैं। आप हम लोग को उठा रहा है सपोर्ट देके, इसलिए हम लोग खड़ा होकर लड़ना चाह रहे हैं। आप लोग इतना चिल्ला के बोल रहे हैं, ये मोदी जी का, नीतीश जी का देन है। अरे देन किसी का नहीं है, ये पब्लिक का देन है। इस बार जो है ना चौपट कर दिया। क्या बोले? चौपट कर दिया कौन चौपट कर दिया? नीतीश कुमार, पलटी मारते मारते चौपट कर दिया। अरे सुनिए, पलटी मार के घोलट के बिहार का विकास कर रहा है। क्या 15 साल से क्या नौकरी दिया था? पहले होम डिलीवरी बंद करवा दीजिए ना बिहार में नीतीश जी। 15 साल से नौकरी क्यों नहीं दिया? पहले होम डिलीवरी बंद करवा दीजिए नीतीश जी। आप लोग हमारा बात कहने समझ रहे हैं। नीतीश कुमार देखिए, रोटी को सही से पकाता है तो पलटता है ना उसको, पलटता है। तो इसी तरह बिहार का विकास के लिए नीतीश को पलटना पड़ेगा ना। कहाँ विकास किया? तो नीतीश 15 साल से तो कहाँ नौकरी किसी को दिया? और इतने 17 साल में तो कितना नौकरी दिया? नीतीश कुमार पलट के विकास कर रहा है। कौन पलट के? वो रोटी सेक रहा है पलट के, विकास नहीं कर रहा है। खेला होगा इस बार बिहार में, महावीरवा वाला खेला होगा इस बार बिहार में। हाँ बोल लीजिए, विकास नहीं कर रहा है। हाँ महावीरवा वाला खेला होगा इस बार बिहार में। बीजेपी साफ है, बीजेपी साफ है। हाँ तो फिर देश कौन बचाएगा? तब देश कौन बचाएगा? देश देश को राहुल गांधी बचाएगा। अरे सुन लीजिए, यहाँ का सांसद सुन लीजिए, बचाएगा। मोदी जी को हटाइएगा ना तो ओवैसी आप लोग को छोड़ेगा नहीं। अवैसी कहिए ना मोदी जी को ही वोट देंगे हम, कहिए विशेष राज का दर्जा दे देने के लिए। अवैसी जी जो एक सीट जीत के गया था तो लालजी जी ने सटा था कि सरकार बनेगा तो उसी को सपोर्ट देंगे। अवैसी भाजपा में जाने वाला नहीं है, जब भी सरकार बनाएगा तो वो कांग्रेस में जाएगा। कांग्रेस में जाएगा? हाँ कांग्रेस में रहेगा, लेकिन आप भाजपा में नहीं जाएगा। हम आप कहते हैं बार बार
बार आप लोगों को, अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाइएगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा, उनके लोगों को नहीं जिताइएगा, तो पाकिस्तान कहीं अटैक कर सकता है। कैसे अटैक कर सकता है? और सब नेता क्या चूड़ी पहन के बैठा हुआ है क्या? खाली मोदी है। मोदी तो अगर अलग देश के में वो भेज रहा है विमान सबको कि मारो काटो। क्या इधर बताइए, क्या बोल रहे हैं? आज से लड़ाई तो देश से सदियों से चलते आ रहा है। आज क्या लड़ाई? तो बंगाल के समय में, उस समय में इंदिरा गांधी जो लड़े, क्या वो ऐसा ही लड़ाई लड़े है क्या? कुछ नहीं। घर में घुस के मारे, क्या घुस के मारे? कौवा गिरा, पंछी गिरा का कोई पता नहीं है। घर में घुस के किए, मतलब देखिए बुलवाक बना रहा जनता को। हम लोग देखबे नहीं किए हैं क्या घुस के मारे? मोदी जी के काम पर आपको शक है? 100% शक है। तो बेरोजगार टहल रहा है सब, कैसा शक किए? अरे देश के लिए वो घर परिवार छोड़ दिया, वो अपने पहले से कमंडलधारी है। जो आदमी वल्ली अपने परिवार को नहीं चला सके, उस देश को तो अपना व्यक्ति विशेष के लिए चला रहे हैं। अफसरशाही वाला राज कर रहे हैं। कहीं दूसरा आदमी जिए नहीं क्या? ये बताइए। दूसरा जगह स्टेट में सरकार बनाता है तो उसको तोड़ मरोड़ के इधर से उधर करके उसको अपंग बना, जेल भेजा दिया। जितना चोर है उसको जेल भेजेगा ना। इसका सत्ता उलटने दीजिए, देखिएगा इसमें कितना चोर आएगा। हाँ, इसका अगर 10 दिन के लिए भी सत्ता उतर जाए, देखिए कितना चोर निकल जाता है। जो विपक्ष में जो सब ईमानदार आदमी है, सब धीरे धीरे बीजेपी में जा रहा है। अरे डर से जा रहा है। उसको मीडिया सीरियल लगा देगा, उसको ऐसा करेगा, घुसा देगा, उसको धोते धोते डरा देगा। बच्चा का बाला के पास गया ईडी, कहा कि भैया आप पे रुकिए भैया, हमको आने दीजिए। गमछा पहन के भाजपा का आ गया, बोला वो मेरा मेरा ही आदमी है, चलो चलो गलत जगह में आ गए। यहाँ एक ही चीज हो सकता है, सिर्फ हिंदू मुसलमान का भेदभाव करवाएगा और कुछ नहीं सीखा। आप कितना दिन से इस लाइन में है? हो गया 2 4 दिन में। और योगी का अगर आपको तारीफ सुनना है तो वो सिर्फ मीडिया वाला बता सकता है, उसके अलावा उसका कोई तारीफ नहीं कर सकता है। आप अगर चोर हैं, आपको पुलिस पकड़ने के लिए आ रहा है, आप बीजेपी का सिर्फ गमछा पहन लीजिए तो चोर बोलेगा इससे अच्छा दूध का दूल्हा कोई नहीं है, तुरंत निकल जाएगा, बोलेगा ये 1 नंबर आदमी है। मोदी का तारीफ सिर्फ मीडिया वाला ही करता है और कोई नहीं करता। इसीलिए हम सब सुनो, इसीलिए हम सब भक्ति भर गया देश में। इसीलिए तुम जो बोला ना, इसीलिए हम कहते हैं सब आदमी मोदी का पट्टा पहन लो, सब ईमानदार हो जाएगा। मोदी अंधभक्त है तो हम लोग भी अंधभक्त हो जाए? हम लोग भी अंधभक्त थोड़ी ना होंगे। मोदी अंधभक्त खुद पट्टा नहीं पहने हुए हैं तो आप कहाँ भक्ति बन रहे हैं? लगाइए मोदी का पट्टा, लगाइए इनको। कहिए पूरे बिहार का युवा आपसे 15 लाख मांग रहा है। पूरे बिहार का युवा 15 लाख आपसे मांग रहा है। 15 लाख आप दे दीजिए, सारा बिहार जितना बिहारी है सब हटा देगा और आपका कमची ले लेगा। कहिए खुला चैलेंज है मेरा। भैया मोदी सुनिए ना, मोदी जी का विशेष राज का दर्जा उसको कहिए दे देने के लिए। मोदी का पूजा करेंगे। विशेष राज का दर्जा कौन? मोदी जी। सुन लीजिए, अब नीतीश कुमार को नहीं चाहिए विशेष राज का दर्जा। क्यों नहीं चाहिए? उसको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ना। नीतीश कुमार को नहीं चाहिए तो पहले मुख्यमंत्री बन के मांगेगा तब ना होगा। मुख्यमंत्री बने हम लोग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बनने को पलटू राम कर सकते हैं ना मुख्यमंत्री बनने के लिए। पलटू राम को नहीं चाहिए, वो पलटू राम नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव को चाहिए, बिहार में तू नटवा नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव को चाहिए, लालू यादव को चाहिए मुख्यमंत्री। अरे तो वो मुख्यमंत्री बनेगा तब ना बनेगा। इस बार 24-25 में बनाएंगे। देखिए क्या कर देगा, कहना मुश्किल है। सब युवा का जोश उसी के ऊपर है। 25 को बनाएंगे। एक बात बता दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ना, आप लोग सच्चाई को नहीं जान रहे हैं। मोदी जी जैसा ईमानदार पूरी दुनिया में कोई नहीं है। चोरी करके ईमानदारी हो जाता है, दुनिया में नहीं है। चोर जैसा झूठा पूरे दुनिया में नहीं है, हमें उसका रिकॉर्ड बन गया है झूठा। अभी सुन लीजिए, मोदी जी विदेश में जहाँ जहाँ जाते हैं ना, ऊपर से फूल बरसता है। खेला होगा विदेश से जो अभी आलोचना हो रहा है उसको नहीं शर्म आ रहा है। मोदी को शर्म नहीं लग रहा है? आलोचना जो हो रहा है विदेश में, इसका तारीफ हो रहा है, ढोल बजा बजा के तारीफ होता है। ठीक है। तमिलनाडु में जाकर के बीजेपी वाले को नंगा करके घुमाया। आज देखे न्यूज पे हम। कौन? मीडिया सब। और क्या करते हैं? समूचा का समूचा मीडिया खरीदा हुआ उनका। वो खकस के होगा। उसके विरोध में बोल देते नहीं बोल पाएंगे। सुनिए, एक तो बात करते हैं, मोदी जी अगर मीडिया खरीद लिया तो राहुल गांधी के पास पैसे की कमी है। खूब कमी है। पैसा थोड़ा दिखावा अंदर चला जाएगा तुरंत। आप लोग दे दीजिए, थोड़ा पैसा दिखावा उसको अंदर कर देगा तुरंत। सब फ्रीज कर दिया, फ्रीज किया
क्या आप लोग जानते हैं ना, जानते हैं? पहले बताइए, उसका पैसा तो फ्रीज हो गया। मोदी जी के पास पैसा है, हाँ। मीडिया खरीद लिया। राहुल गांधी के पास भी पैसा है, हाँ। और लोगों के पास भी, ममता बनर्जी के पास सरकार है, पैसा है। उसका दम घुटा रहा है, सुनिए ना, दिल्ली में दम घुटा रहा है। केजरीवाल ऐसा मुख्यमंत्री हमने देखा है, इतना उम्र हो गया मेरा, लेकिन आज देखिए केजरीवाल के साथ बीजेपी क्या कर रहा है। अरे केजरीवाल तो शराब चोरी किया है। अदानी अंबानी को जो पैसा लेके करोड़ का करोड़ भेज दिया है। पता है आपको पूरे देश में क्या हो रहा है? नोटबंदी से अभी तक क्या हाल है पूरे भारत का? तो मोदी जी है ना जो उनका घोटाला बाहर निकाला। बोले क्या कि हम नोटबंदी करते हैं, काला धन वापस लाएंगे। मोदी जी के यहाँ घोटाला नहीं था पार्टी में। अरे बात समझिए, इसके बाद अरे सुनिए, मोदी जी ईमानदार है, और इसके बाद योगी जी आ रहे हैं जो महा ईमानदार है। वो भी तो महा ईमानदार है कि यूपी में बुलडोजर चलवा दिया है, वो महा ईमानदार है। वो काफी कर्मठ है, देश को मजबूत करेगा। है ना, वो कर्मठ है, वो यहाँ से देखा नहीं। 100 बार भी पूछिएगा तो बिहार का युवा यही जवाब देगा आपको कि इस बार महावीरवा वाला खेला होगा बिहार में। हम सीधा बोलेंगे, आप लोग नौकरी उकरी का चर्चा मत करिए। मंदिर बन गया है, पूजा करिए वहाँ। वही मंदिर है, वो तो यही चाहबे करते थे कि राम मंदिर बना के इस बार हम खेला कर लेंगे, लेकिन बिहार में खेला नहीं होगा। लालू यादव डर लो न, तेजस्वी न डरतोगे, अबरी आरजेडी पार्टी अकेले लड़तोगे। नहीं होगा, महावीरवा वाला खेला होगा इस बार। नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा इस बार बिहार में। आप बाद में आप लोग पछताइएगा। रोजगार देकर तेजस्वी जी खेला कर दिए बिहार में। नहीं रोक रहा था 17 महीना में डिप्टी सीएम। अरे सुन लीजिए, मोदी जी है ना अभी 5000 साल का मंदिर बना दिया, नहीं दूसरा कोई मंदिर का पेट भरना चाहिए। मंदिर से वोट मिलने वाला नहीं है, विकास से वोट मिलता है। बिहार में छोड़ दीजिए, जाके कीजिए, आपका पेट भर जाएगा। नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद से वोट मिलने वाला नहीं है। अभी हम जाते हैं मंदिर में प्रणाम करके पूरे रात तक। सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, आप लोग नहीं मान रहे हैं। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा, संतोष कुशवाहा यहाँ से चोरी करके बनेगा, वो चोरी करेगा, तो नहीं हो सकेगा। संतोष कुशवाहा कोई टकरे में नहीं है, मोदी को अगर दम है, कोई टकरे में नहीं है। संतोष कुशवाहा बिना भारती जीत जाएगी। विजय बाबा बोले ना इस बार महावीरवा वाला खेला होगा बिहार में, नोट कीजिए ना। अच्छा ठीक है, नोट कर रहे, पूछेंगे हम आपको जो रिजल्ट के दिन। ठीक है सर, पूछ लीजिएगा। महेश कुमार यादव। चलिए ठीक है, ये देख रहे हैं लोगों में नाराजगी है, और ये लोग अपने अपने तरीके से बातें रख रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये लोग जो कह रहे हैं और उसमें और बाकी रिजल्ट में क्या सच्चाई होती है। क्योंकि मास लेवल पर जब वोटिंग होता है और रिजल्ट जब आता है तभी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो अभी लोग हैं ये बीमा भारती के समर्थक हैं, खासतौर से तेजस्वी यादव के समर्थक हैं। तो निश्चित रूपेण जो प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो तो पसंद नहीं आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि मास लेवल पर लोग किसको पसंद कर रहे हैं। कोशियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर
24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।